एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर, और हम कर रहे हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं, ये वही वाले हैं। सो भाई उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई अब ई विद्यार्थी आपको दे रहा है फ्री डाउनलोड। जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। यहां पर आप कर सकते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपको मिल जाने वाली है एक समरी भी और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि कहां मिल जाएंगे, है ना। तो भाई ये वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। नमस्ते बच्चों, वेलकम। आज हम मिलकर इंग्लिश के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को पूरा करना सीखेंगे। ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा। तो चलो रेडी हो जाओ, शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला एक्सरसाइज है सेंटेंसेस को इफ क्लॉज यूज करके कंप्लीट करना। बेसिकली इफ का मतलब होता है अगर, तो हम देखेंगे कि अगर कुछ होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। सिंपल है ना। लेट्स स्टार्ट। तो पहला सेंटेंस है योर टीचर विल बी अनहैप्पी इफ। इसका मतलब है आपकी टीचर आपसे नाखुश होंगी अगर। सोचो तो टीचर कब नाखुश होती हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में इसका जवाब लिखने की कोशिश कर सकते हो। और इसका जवाब है योर टीचर विल बी अनहैप्पी इफ यू डोंट सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम। बिल्कुल आसान, राइट। अगर आप टाइम पर होमवर्क सबमिट नहीं करोगे तो टीचर तो अनहैप्पी होंगी ही। ये कॉज एंड इफेक्ट जैसा है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ। इसका मतलब है वो ट्रेन पकड़ लेते अगर। यहाँ एक चीज पर ध्यान दो, वुड हैव यूज हुआ है, मतलब हम पास्ट की यानी बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। सोचो उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया होगा जिससे उनकी ट्रेन मिस हो गई। तो इसका सही जवाब है दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ दे हैड लेफ्ट द हाउस अर्लियर। देखा, कंडीशन ये है कि अगर वो घर से थोड़ा जल्दी निकले होते तो रिजल्ट ये होता कि उनकी ट्रेन पकड़ में आ जाती। ओके, अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। इस बार शुरुआत में ब्लैंक है। इफ यू कंटिन्यू टू स्टे अप लेट एवरी नाइट, यानी अगर तुम हर रात देर तक जागते रहोगे, सोचो इसका तुम पर क्या असर होगा। और इसका आंसर है यू विल फील टायर्ड एंड स्लीपी इफ यू कंटिन्यू टू स्टे अप लेट एवरी नाइट। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अगर आप रोज देर से सोएंगे तो ऑफकोर्स आपको थकान महसूस होगी और नींद आएगी। हमारा अगला सेंटेंस है इफ शी न्यू द आंसर, यानी अगर उसे जवाब पता होता तो वो क्या करती। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हम बस इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे पूरा कर सकते हैं इफ शी न्यू द आंसर शी वुड शेयर इट कॉन्फिडेंटली। एग्जैक्टली, अगर उसे आंसर पता होता तो वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सबको बताती। यहाँ एक और सेंटेंस है जिसमें स्टार्टिंग में ब्लैंक है। इफ शी हैड स्टडीड हार्डर। इसका मतलब है अगर उसने और ज्यादा मेहनत से पढ़ाई की होती तो सोचो क्या हो सकता था। ये भी पास्ट की ही बात हो रही है। और इसका जवाब है शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम इफ शी हैड स्टडीड हार्डर। मतलब साफ है, कंडीशन थी ज्यादा पढ़ाई करना। अगर वो पूरी होती तो रिजल्ट ये होता कि वो एग्जाम में पास हो जाती। ये तो सबका फेवरेट क्वेश्चन होगा, इफ आई हैड अ मिलियन रुपीज, यानी अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होते तो मैं क्या करता। जरा सोचो, अगर आपके पास इतने पैसे होते तो आप क्या करते। चलो इसका एक पॉसिबल आंसर देखते हैं। इफ आई हैड अ मिलियन रुपीज आई वुड डोनेट टू चैरिटी एंड ट्रैवल द वर्ल्ड। वाह, कितना अच्छा आइडिया है। ये कल्पना यानी एक इमेजिनरी सिचुएशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बहुत अच्छा किया आप सबने। चलो अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है इमेजिनिंग विद इफ आई वर। यहां हम इफ आई वर यूज करके कल्पना यानी इमेजिनेशन करेंगे, जिसका मतलब है अगर मैं होता। तो चलिए इमेजिनेशन की दुनिया में सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई वर अ ट्री आई वुड प्ले विद द विंड एंड टॉक टू द बर्ड्स। यानी अगर मैं एक पेड़ होता तो मैं हवा के साथ खेलता और चिड़ियों से बातें करता। समझ गए ना। हमें आगे के सेंटेंसेस को ऐसे ही इमेजिनेशन से कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ आई वर द हेड टीचर ऑफ माई स्कूल। अगर मैं अपने स्कूल का हेड टीचर होता, आप क्या करते। सोचो, यहाँ एक बहुत ही मजेदार जवाब है। इफ आई वर द हेड टीचर ऑफ माई स्कूल आई वुड मेक लर्निंग फन विद मोर एक्टिविटीज एंड गेम्स। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, पढ़ाई को एक्टिविटीज और गेम्स के साथ मजेदार बनाना। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पंछी होता। ये तो हम सबने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। आप क्या करते अगर आप एक बर्ड होते। चलो देखते हैं इसका क्या जवाब हो सकता है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई अबव द क्लाउड्स एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस एवरी डे। सोचो अगर मैं एक पंछी होता तो मैं बादलों से भी ऊपर उड़ता और हर दिन नई नई जगह देखता। कितना मजा आता है ना। चलो अब जादूगर बन जाते हैं। इफ आई वर अ मैजिशियन, अगर मैं एक जादूगर होता तो आप क्या करते। कौन सा जादू करते। इसका जवाब देखो कितना प्यारा है। इफ आई वर अ मैजिशियन आई वुड स्प्रेड हैप्पीनेस बाय ग्रांटिंग स्मॉल विशेस टू एवरीवन। मतलब अगर मैं जादूगर होता तो मैं सबकी छोटी छोटी विशेस पूरी करके सब जगह खुशियां फैलाता। बहुत ही खूब। और ये रहा हमारा आखिरी सेंटेंस। इस पर थोड़ा ध्यान देना, ये इफ आई वर जैसा नहीं है, ये है इफ आई हैड स्टडीड हार्डर।
ये इमेजिनेशन से ज्यादा पास्ट के बारे में सोचना है, जिसे हम रिग्रेट या पछतावा भी कहते हैं कि काश अगर मैंने और मेहनत से पढ़ाई की होती तो क्या हुआ होता। और इसका जवाब है इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव स्कोर्ड हायर मार्क्स इन माई एग्जाम्स। ये तो बिल्कुल साफ है, अगर मैंने ज्यादा मेहनत की होती तो मेरे एग्जाम्स में और भी अच्छे मार्क्स आते। तो ये सेंटेंस पास्ट के एक पछतावे को एक्सप्रेस कर रहा है। शाबाश बच्चों, आज आप सबने बहुत ही अच्छा काम किया। इफ क्लॉजेस थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहना। चलिए आज हम मिलकर लेट अस लिसन वाली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो फटाफट अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और उन्हें साथ साथ सॉल्व करेंगे। रेडी हो ना सब? चलो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत सिंपल है, आपको एक सेंटेंस में खाली जगह मिलेगी और नीचे दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट वाला चुनकर उसे फिल करना है। स्टोरी को याद रखिए। Alright, here's the first one. The rope tying the bundle of sticks was blank. और आपके ऑप्शंस हैं I loose, I thick, and I short. सोचिए सोचिए, स्टोरी में रस्सी कैसी थी? याद आया? बिल्कुल सही। The correct answer is option I, loose. स्टोरी में साफ बताया गया था कि लकड़ियों के गट्ठर को बांधने वाली रस्सी थोड़ी ढीली थी, तो सही वर्ड है लूस। चलिए इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। Okay, let's move to the second sentence now. The scholar is finally referred to as dash. आपके ऑप्शंस हैं A, irritable, B, mischievous, or C, arrogant. Think about it. कहानी के एंड में स्कॉलर के बारे में क्या कहा गया था? And the correct answer is option 3, arrogant. Yes, क्योंकि स्कॉलर को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था ना, इसी वजह से उसे arrogant कहा गया। Perfect. I hope सबने यही लिखा है। Excellent work everyone. पहला क्वेश्चन तो हमने आसानी से कर लिया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें स्टोरी के सारे इवेंट्स को करेक्ट ऑर्डर में यानी सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो देखिए स्क्रीन पर आपको स्टोरी के अलग अलग इवेंट्स दिख रहे हैं, पर ये सब जम्बल्ड अप है, मतलब आगे पीछे हैं। आपको क्या करना है, इन्हें सही ऑर्डर में लगाना है। पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल आखिर तक हर सेंटेंस को एकदम ध्यान से पढ़ना। ओके, रेडी? चलिए अब हम करेक्ट ऑर्डर चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, द विजिटर वांटेड टू शो हिज सुपीरियरिटी ओवर अदर्स इन द पैलेस, राइट? उसके बाद क्या हुआ? नंबर 2, द कोर्ट स्कॉलर्स वर अफ्रेड ऑफ द किंग्स एंगर। जब सब डर गए तो आगे कौन आया? नंबर 3, रामा एक्सेप्टेड द चैलेंज थ्रोन बाय द विजिटर। फिर नंबर 4, रामा हैड अ बंडल टाइड इन सिल्क व्हेन ही केम टू द पैलेस। अच्छा, जब राजा ने वो बंडल देखा तो नंबर 5, द किंग वांटेड टू नो मोर अबाउट द वर्क मेंशन्ड बाय रामा। और फिर नंबर 6, रामा शोड द वर्क टू बी अ बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर बाय अ रोप। रामा के इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर नंबर 7, द किंग लाफ्ड एट द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय रामा। और बिल्कुल लास्ट में नंबर 8, द ग्रेट स्कॉलर वाज अशेम्ड बिकॉज ही डिडंट नो व्हाट टू से। देखा, ये है स्टोरी का एकदम परफेक्ट फ्लो। तो आई होप आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज। तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।